हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। जय जय गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे मैया। मेरी आपसे विनती है, आप कामदेव को जीवन दान दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को पुनर्जीवित कर दीजिए, पुनर्जीवित कर दीजिए महादेव। महादेव, कामदेव को पुनर्जीवित कर दीजिए। हे महादेव, हे दया सागर, मुझ पे कृपा कीजिए। मेरे सुहाग को मुझे लौटा दीजिए महादेव। मेरी उजड़ी मांग को फिर से सुसज्जित कर दीजिए। मेरी झोली में प्रेम की भिक्षा डाल दीजिए महादेव। मेरे जीवन साथी को मुझे लौटा दीजिए। मुझ पर दया कीजिए महादेव। असंभव, असंभव। कामदेव का शरीर भस्म हो चुका है। अब वो माटी का पुतला नहीं बन सकता। अब वो केवल राख है, राख। तो फिर मुझे भी भस्म कीजिए महादेव, मुझे भी भस्म कीजिए। मेरे भी शरीर को राख बना दीजिए, ताकि मेरे शरीर की राख मेरे सुहाग की राख में मिल जाए। मैं उससे अलग नहीं रह सकती महादेव, नहीं रह सकती। कृपा करके मुझे भी भस्म कर दीजिए। देवी रति, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कामदेव का केवल शरीर ही भस्म हुआ है। केवल शरीर ही भस्म हुआ है? अर्थात कामदेव अमर है। हमारे हाथों केवल उसका शरीर ही भस्म हुआ है। मेरे पति जीवित है। मैं अभी सुहागन हूँ। मेरे पति जीवित है तो वो है कहाँ? दिखाई क्यों नहीं देते? नारायण नारायण। दिखाई कैसे देंगे देवी? उनका शरीर तो भस्म हो चुका है। अब उन्हें एक नया शरीर देना होगा। तो उन्हें नया शरीर मिलेगा? हाँ देवी। तो आप कामदेव को शीघ्र ही शरीर प्रदान करेंगे प्रभु? हाँ महादेव, कामदेव को पुनः शरीर प्रदान कीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को पुनः शरीर प्रदान कीजिए। ये कार्य अति शीघ्र नहीं हो सकता। वो क्यों महादेव? इसके लिए युगों तक प्रतीक्षा करनी होगी। अर्थात लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा? इतने युगों तक यदि उन्हें शरीर न मिला तो
तो मैं उनके दर्शन कैसे करूंगी? उनकी मैं आरती कैसे उतारूंगी? उनकी पूजा कैसे करूंगी मैं? निराश क्यों होती हो देवी? निराशा दयावान विधाता की दया का अपमान है। प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। महादेव, मुझ पर दया कीजिए, अपनी लीला दिखाइए, मेरे नाथ को प्रकट कीजिए महादेव। प्रणाम महादेव। प्रणाम 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 देवगण। प्रणाम देवगण। देवी रति, यह कामदेव का अशरीरी रूप है। महादेव, मुझे अपना शरीर खोने का खेद नहीं है, क्योंकि मैंने देवलोक के उद्धार के लिए आपको जगाते हुए अनायास ही आपके क्रोध को जगा दिया। होनी तो हो गई महादेव, परंतु मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह नया रूप दिया। महादेव, मेरे पति को शरीर कब मिलेगा? आज से लाखों वर्ष पश्चात द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर अधर्म का संहार करने के लिए जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में देवी लक्ष्मी के गर्भ से प्रद्युम्न जन्म लेंगे, और यही प्रद्युम्न कामदेव का अवतार भी होंगे। अर्थात प्रद्युम्न के जन्म होने के पश्चात ही देवी रति और कामदेव का पुनर्मिलन होगा। नारायण नारायण नारायण। नहीं, द्वापर युग तक कामदेव को सिवाय आपके और कोई नहीं देख पाएगा। नारायण नारायण। देवी, आप दोनों का प्रत्यक्ष मिलन तो तब होगा जब प्रद्युम्न दैत्यराज शंबरासुर का वध करेगा। प्रद्युम्न, अब देवताओं की रक्षा का भी सोचिए भोलेनाथ। इनकी रक्षा केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। हाँ भोलेनाथ, जिस सृष्टि का विकास तारकासुर के कारण रुक गया था, उस तारकासुर का वध शिवपुत्र ही कर सकता है प्रभु। अब आप ही हमें चिंता मुक्त कर सकते हैं महादेव। हमें शिवपुत्र चाहिए प्रभु, हमें शिवपुत्र चाहिए प्रभु, हमें शिवपुत्र चाहिए प्रभु, हमें शिवपुत्र चाहिए प्रभु। तथास्तु। शिव गौरी ने सुरन की सुनकर करुण पुकार, दैत्य त्रस्त सुरलोक को पुत्र दिया उपहार, जिसका नाम कुमार। जय हो भोलेनाथ, जय हो माता पार्वती। तेरी जय जयकार हो कुमार, तेरी जय जयकार हो। शिव और शक्ति ने देवगणों को मनवांछित उपहार दिया है। कृतिकाओं को नन्हे कुमार के पालन का अधिकार दिया है। दैत्य के दुख से उबारने वाला
कुमार को सुर गंगा तक ले जाओ। जो आज्ञा। नहीं! जन्म ले लिया तो क्या, वो शिव पुत्र जीवित नहीं रहेगा। गुरुदेव, अब आप मुझ पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाइएगा। मैं शिव लोक जा रहा हूं उस शिव पुत्र का अपहरण करने। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तारकासुर, तुम्हारा शत्रु शिवलोक में नहीं है। शिवलोक में नहीं है तो फिर कहां है? ये देवता तुमसे अधिक चालाक है। उन्होंने उसे कृतिकाओं के साथ सुरगंगा भेज दिया है। धन्यवाद गुरुदेव। तारकासुर अभी सुरगंगा जा रहा है। कहते खड़ानन क्योंकि मिली, कहते खड़ानन क्योंकि मिली, 6 माहों के वात्सल्य की छाया। कहते खड़ानन क्योंकि मिली, 6 माहों के वात्सल्य की छाया। कृतिकाओं के स्नेह के कारण कार्तिक के नाम कुमार ने पाया। कृतिकाओं के स्नेह के कारण कार्तिक के नाम कुमार ने पाया। कहाँ जा रहे हो वत्स? अपने शत्रु का वध करने। शिव पुत्र को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करोगे तो शिव जी के क्रोध के भागी बन जाओगे। एक बार शिव पुत्र का नाश हो गया तो शिव जी का क्रोध भी मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। परंतु तारक, तुम शिव पुत्र का नाश कैसे कर सकते हो? तुमने स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि तुम्हारी मृत्यु केवल शिवपुत्र कार्तिकेय से होगी। कार्तिकेय तुम्हारी मृत्यु है। तुम अपनी मृत्यु को कैसे नष्ट कर सकोगे? विधि का विधान बदलना तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ? बहुत पुरानी उक्ति है माता। अब आप ये भी कहेंगी कि मृत्यु पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आज मैं सारी उक्तियां बदल दूंगा। आज तक भले ही कोई मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सका, परंतु ये तारकासुर मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा, अवश्य प्राप्त करेगा। तुम क्या जगत पिता ब्रह्मा का वरदान बदल दोगे? जो वरदान मुझे मृत्युजयी बनने से रोकेगा, जो वरदान मेरी विजय के मार्ग का शूल बनेगा, जो वरदान शिव पुत्र की मुझसे रक्षा करेगा, मैं उस वरदान को ही निष्फल कर दूंगा। कार्तिकेय की मृत्यु ही अब मेरा लक्ष्य है और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। प्रणाम।
छल कर रही है गंगा मैया। ये छल नहीं है वत्स, माँ की ममता अपनी संतान की रक्षा कर रही है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब शिव पुत्र का पालन आकाश गंगा में होगा। जय हो गंगा मैया, जय हो। जिसकी रक्षा आप करें उसको कोई क्या हानि पहुंचा सकता है। तार का सुर अब चाहे कुछ भी कर ले, आकाश गंगा तक उसका आना असंभव ही है। नारायण नारायण। मेरा अंग अंग क्रोध से जल रहा है गुरुदेव। मैंने जीवन में सदा सफलता को मुंह चढ़ाया है, परंतु गंगा मैया यदि इसी प्रकार मेरे मार्ग में आती रही तो मुझे क्रोध नहीं राजन, क्रोध नहीं। क्रोध समझ और बुद्धि का नाशक है। क्रोध की आग में जलकर केवल खोया ही खोया जाता है, कुछ पाया नहीं जाता। जब देवी गंगा ने शिवपुत्र के पालन पोषण का भार संभाला है तो अपनी ओर से कुमार की रक्षा तो करेगी ही। अब तुम्हें यह सोचना है कि तुम अपना मनोरथ कैसे पूरा करो, उस शिवपुत्र से कैसे बचो। बचो? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ब्रह्मा जी ने वर देते समय यदि यह शर्त रख दी कि केवल शिव पुत्र ही मेरी मृत्यु का कारण हो सकता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि शिव पुत्र ही मेरा काल है। यदि वो मेरा काल हो सकता है तो मैं भी उसका काल हो सकता हूं। वरदान देते समय यह कभी नहीं कहा ब्रह्मदेव ने कि मैं शिव पुत्र का वध कर सकता हूं या नहीं कर सकता। हां, शिव पुत्र, केवल शिव पुत्र ही मेरा वध कर सकता है, कर सकता है और करेगा। में अंतर है गुरुदेव, अंतर है। कर सकता है से करेगा तक पहुंचने का समय मत दो शिवपुत्र को। यही गुरुदेव, मैं भी यही कहना चाह रहा था आपसे कि गंगा मैया कुमार को आकाश गंगा में ले गई है। हाँ राजन, और तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे नहीं जा सकता, कोई असुर भी नहीं जा सकता, परंतु शुक्राचार्य का हाथ जिसकी पीठ पर हो वो कहीं भी जा सकता है। आप मुझे आकाश गंगा भेज सकते हैं गुरुदेव, आप मुझे भेज सकते हैं। हाँ राजन, यदि तुम अपने शत्रु का नाश करने में सफल होते हो तो मैं अपने अर्जित तपोबल की शक्ति देकर आकाश गंगा अवश्य भेज सकता हूं, अवश्य। बस गुरुदेव, बस, मैं अनुग्रहित हुआ। मुझे आपके तपोबल की शक्ति चाहिए, शक्ति। तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया।